आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इससे पहले कि मैं आज आपके सामने सवाल नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 रखूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे लगता है कि मुझे ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आपसे शेयर करनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप इस सूचना को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। बाइबल बताती है कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो और भी संगति किया करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जानते हैं इन दिनों में कोविड-19 एक पैंडमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमारा इंडिया जहाँ हम रहते हैं, हमारे भारत में, जहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस लॉकडाउन में हैं। कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लॉकडाउन है, या तो आधे दिन ही लोग काम कर रहे हैं, और कई सारी जगहों पे चर्चेस बंद हैं। इस वजह से जब चर्चेस क्लोज्ड हैं तो हम एवरी वीक में 3 डेज़ हम जूम टेक्नोलॉजी जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम वहाँ मिलते हैं और परमेश्वर का वर्ड शेयर करते हैं। मैं आप में से हर एक को इनवाइट करना चाहता हूँ। हम हर मंगलवार, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, ये तीनों दिन हम जूम पे मिलते हैं और खुदावन का कलाम आप लोगों से शेयर करते हैं। और जो भी आप सीख रहे हैं, अगर आप उसके नोट्स बनाकर एक कॉपी पर लिख कर जो कुछ भी आपने मीटिंग में से लर्न किया, अगर आप वो हमें भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आपको नोट्स की वजह से एक हर 15 दिन में हम एक विशेष सभा लेते हैं, चेलों की सभा, डिसाइपलशिप मीटिंग के लिए। हम उसमें आपको लेंगे और उसके बाद हम आपको मेंटरशिप के लिए और भी बातें बताएंगे वहाँ पर। तो मैं आप में से हर एक को न्योता देता हूँ, आप सब आ सकते हैं जूम मीटिंग्स में। हम एक साथ 3000 लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। यदि आप समय पे आएंगे तो आप जुड़ पाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है टेलीग्राम। और जैसे ही आप टेलीग्राम पर आ जाते हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, आपको जस्ट वहाँ क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिकली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे और आपको वहाँ पर सारी जूम मीटिंग की लिंक्स मिलेंगी। और अच्छी बात, ना वहाँ पर आपका नाम कहाँ दिखाई देगा, ना आपका नंबर, क्योंकि टेलीग्राम व्हाट्सएप से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर नाम और आपके फ़ोटोज़ वहाँ कुछ भी नहीं दिखते हैं, ना आपका नंबर दिखता है। ये एक तरह से बहुत सेफ़ है। अब आइए, मैं आपके सामने आज सवाल नंबर 32 रख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 31 जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था, मैं उसका आंसर आपको देना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि लास्ट टाइम मैंने एक सवाल पूछा था कि जब 10 कोढ़ी 10 लेपर्स जब वो ठीक हुए तो एक कोढ़ी वापस आया, उसने यीशु को धन्यवाद दिया, उसकी स्तुति की, और यीशु ने कहा, क्या 9 और चंगे नहीं हुए? तो वो 9 कहाँ हैं? मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि वे 9 क्यों नहीं लौटे, और मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ। वैसे तो इस वचन के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन जो मैंने समझा, मैं जानता हूँ कि कोढ़ियों को बहुत दूर भेजा जाता था इज़राइल से, और जब वो ठीक होते थे तो वो डायरेक्टली किसी भी नगर में नहीं रह सकते थे। सबसे पहले वो याजक के पास जाते थे। याजक उनकी स्किन को चेक करता था, और अगर याजक को लगता था कि यस अब ये ठीक है, तो याजक उन्हें परमिट करता था कि आप अब अपने घरों में जा सकते हो, क्योंकि कोढ़ एक फैलने वाली बीमारी है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन कहा था कि उन 9 लोगों के मन में ख्याल आया था कि अब कौन इतनी दूर वापस जाए और यीशु से मुलाकात करे, इससे अच्छा हम घर चले जाते हैं। उनकी सुस्ती के कारण वे इस तरह के रवैये को लेकर चल रहे थे। आज भी बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ लेज़ीनेस, सुस्ती की वजह से ख़राब हो गई है। बहुत खाने के वजह से बहुत लोग बहुत लेज़ी हो गए हैं। ओवर ईटिंग हमेशा ओवर स्लीपिंग भी ले आती है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम सुस्त ना हों। अब मैं आपके सामने 32वां सवाल रख रहा हूं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको
ये आंसर वॉइस नोट के थ्रू नहीं देना है, रिकॉर्ड करके आपको लिखना है। आप चाहे तो पेपर पे लिख के भेज सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली मोबाइल पे टाइपिंग करके भेज सकते हैं। और अगर आप पहली बार भेज रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना है। और एक चीज़ और, हम एवरी वेडनेसडे इस तरह के वीडियोस डालते हैं क्वेश्चन आंसर के। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर आपको ट्यूसडे नाइट तक मिल जाएंगे। और वेडनेसडे को अगर आप आंसर देंगे पहले वाले क्वेश्चन का तो वैलिड नहीं होगा, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको अपने आंसर्स ट्यूसडे नाइट तक देने हैं। अब आइए मैं 32वां सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। और सबसे पहले आपका होमवर्क है लूका का 5 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 5, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूका की इंजील और 5वां बाब। और इस बार आपका होमवर्क है 5 का 1 से लेके 11 तक आपको पढ़ना है। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु ने पतरस से मुलाकात की और पतरस को बहुत मछलियाँ दी और कैसे पतरस उसके पीछे चला। अब सवाल ये है, आप जानते होंगे यीशु मसीह पाप का प्रचार करते थे। कई बार वो कहते थे कि बुरी नज़र मत डालो, कई बार वो कहते थे कि तुम्हें झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। कई बार यीशु कहता था कि आपको तलाक नहीं देना है। कई बार यीशु कहता था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें दोष नहीं लगाना है, तुम्हें फास्टिंग, प्रेयर और चैरिटी जो दान देना वो सब गुप्त में होना चाहिए। यीशु पाप का प्रचार करता था, वो समझाता था कि पाप मत करो। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत बात हुई, जब यीशु पतरस की बोट पे गया और उसको बहुत सारी मछलियाँ मिली, तब पतरस ने उसके सामने घुटने टेक कर कहा, मैं पापी हूँ, मेरे यहाँ से चले जाइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बोट पर कोई पाप का प्रचार नहीं हुआ था। क्यों पतरस ने महसूस किया कि वो एक पापी है? मेरा सवाल ये है, पाप का प्रचार भी नहीं हुआ, फिर भी पतरस ने कहा मैं पापी हूँ। ऐसा उसने उस बोट पर क्या महसूस किया? ऐसा उसने यीशु को क्या देखा उसने कि उसने एक्सेप्ट किया कि वो एक पापी है? तो मेरा अल्टीमेट क्वेश्चन यही है, पतरस ने वहाँ पर क्या महसूस किया? उसने क्या देखा कि उसने कहा मैं पापी हूँ? आपको इसका उत्तर ढूंढना है। और आपको उत्तर इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आपको अपना नाम, अपना शहर का नाम, अगर आप पहली बार आंसर दे रहे हैं तो आपको इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है। आप में से जितने भी लोग इस सवाल का उत्तर देना चाहते हैं, इसी नंबर पे आपको अपना उत्तर भेजना है। और याद रखिएगा, बात सही और गलत की नहीं होगी कि मैं सही हूँ आप गलत हो। हम क्या लर्न कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल समझा होगा और आप स्टडी करके इसका आंसर देंगे। और अगर आपने, जब से हमने क्वेश्चन आंसर के सेशन स्टार्ट किए हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम इसे फ्यूचर में आगे भी डालें तो हमें ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।